एजुकेशन सिस्टम जो करंटली चल रहा है यार, सभी को पता है दिक्कतें हैं उसमें। और टीचर सेलेक्ट करने का प्रोसेस इतना लंबा है ना कि आप पहले उससे बोलो आप बीएड करो, एमएड करो, टीजीटी दो, पीजीटी दो, तब तक निकल गई यार उसकी उम्र। तब फिर उसको आप बोल रहे हो इलेक्शन की ड्यूटी करो, इसकी ड्यूटी करो, उसकी ड्यूटी करो। टीचर्स बाई चांस ना हो, बाई चॉइस हो, बाई फोर्स ना हो। तो स्कूल्स के अंदर आप एक्टेक को लाओ। सबसे पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जॉब लेड कोर्सेज हो, इंडस्ट्री लेड कोर्सेज हो, न्यू एज स्किल्स की बातें हो वहाँ पे, और पुराना वो करिकुलम हटाया जाए। तो आज हमारे साथ अलख पांडे सर हैं, फिजिक्स वाला के फाउंडर। तो इनसे जानेंगे कि एजुकेशन सेक्टर को क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं और इनके पर्सनल क्या इनको उम्मीद है, आने वाले बजट में इनको क्या मिल सकता है। तो सर, आने वाले बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं, एजुकेशन सेक्टर की बेसिकली क्या उम्मीदें हैं? एजुकेशन सेक्टर का मैं बता सकता हूँ। हाँ। तो हम लोग को इसी लगता है कि जितने भी स्कूल हैं जो टीयर 3 सिटीज़ में, टीयर 4 सिटीज़ में हैं, जहाँ पे कहीं अच्छे शिक्षक की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे हम लोग कुछ टाई अप्स कर सकें, कुछ प्रोग्राम कर सकें। जहाँ से हम लोग दिल्ली में भी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे हम लोग स्कूल के अंदर अपना एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश कर सकें और उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट कुछ आगे बढ़े। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम जो करंटली चल रहा है यार, सभी को पता है दिक्कतें हैं उसमें। मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव हैं, बट अभी टाइम लगेगा टू गेट दैट क्वालिटी टीचर्स, करिकुलम, बच्चों की अटेंडेंस मेंटेन करना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना, उस जगह पे भी। पर ट्राई बहुत अच्छा कर रहे हैं। और करंट टाइम में रिसेंटली गवर्नमेंट्स हम लोग से भी टच बेस में रहती है और हम लोग सजेशंस भी ले रही है, विच इज़ वेरी गुड। एंड बीट एनी गवर्नमेंट, सब पूछते हैं कि ऐसा करना चाहिए, कुछ इस तरह की वीडियोस बनाने चाहिए। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, उसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है। तो अलख पांडे को अगर बजट बनाने को बोला जाए देश का एजुकेशन सेक्टर के लिए, हाँ। तो क्या क्या चीजें आप उसमें रख सकते हो, किन किन मुद्दों को आप ऊपर लेकर आओगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पे सबसे ज़्यादा मेरे को पैसा लगाना होगा और टीचर क्वालिटी पे पैसा लगाना होगा। और टीचर क्वालिटी टीचर सिलेक्शन सेलेक्ट करने का प्रोसेस मेरे को चेंज करना होगा। मेरे को ये भी फील होता है तो सिर्फ डिग्रीज के बेसिस पे यहाँ पे टीचर अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो मुझे नहीं सही लगता। और टीचर सेलेक्ट करने का प्रोसेस इतना लंबा है ना कि आप पहले उससे बोलो आप बीएड करो, एमएड करो, टीजीटी दो, पीजीटी दो, तब तक निकल गई यार उसकी उम्र। वो 24 साल में वो खून था उसका यार, पढ़ाने का आके एनर्जी थी। आप उसको 32 साल 33 साल में ला रहे हो स्कूल के अंदर, और फिर उसकी सैलरी भी नहीं है। फिर उसको आप बोल रहे हो इलेक्शन की ड्यूटी करो, इसकी ड्यूटी करो, उसकी ड्यूटी करो। दैट इज नॉट। तो वो जो स्पार्क होता है 24-25 साल वाला, वो 32 तक आते आते खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे हम लोग की टीचर्स बाई चांस ना हो, बाई चॉइस हो, बाई फोर्स ना हो, उनका पैशन हो टीचर का, उस तरह के टीचर की रिक्रूटमेंट हो। और ओवरऑल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मिसिंग है, जिसको लाना चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छा इन्वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि आप देखो आप किसी गांव में जाके कितने ही अच्छे टीचर लगा पाओगे, मुश्किल होगा। पर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से वहां पे आप एक स्मार्ट बोर्ड लगा सकते हो, टीचर आपकी क्लास ले सकता है, वहां पे आप डाउट स्कैनर लगा सकते हो। हम लोग एक DQ मॉडल चलाते हैं, उसमें बच्चा अपने यहाँ पे डाउट रखे, स्कैनर डाउट स्कैन करेगा, टीचर कनेक्ट हुआ, टीचर टीवी पे आएगा, आंसर बताएगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्कूल के अंदर काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो स्कूल की बात हो गई, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखो तो करिकुलम के अंदर काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, और कर भी रही है गवर्नमेंट। मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम कि इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ वालों को कॉलेज के अंदर और जगह देनी चाहिए। अब देते भी, अगर आप देखो स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर या आई थिंक गवर्निंग बॉडी के अंदर 2 लोग अब इंडस्ट्री से रखे जाते हैं कि करंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आई थिंक इंडस्ट्री से और सीखना होगा कि भाई पर्टिकुलर कंपनी को कैसे रिसोर्सेज चाहिए, क्या चाहिए। तो जॉब लेड कोर्सेज हों कॉलेज के अंदर, तो जॉब लेड कोर्सेज के लिए इंडस्ट्री से टाई अप करना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है उस जगह पैसा लगाना चाहिए। 3 ऐसे टॉप सजेशंस जो आप गवर्नमेंट को अभी देना चाहोगे कि इस पे काम करो? इम्प्रूव द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। क्योंकि बच्चा जब हम लोग के पास आ रहा है तब वो इतना देर हो चुका होता है कि उसको वहाँ से इम्प्रूव करना ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी पूरी बेसिक्स वहाँ पे खराब हो चुकी है। तो स्कूल्स के अंदर आप एक्टेक को लाओ। सबसे पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बिकॉज वी नो स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो आप नई चीज़ों को मौका दो, एज ओल्ड करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं बोलूँगा कि जॉब लेड कोर्सेज हों, इंडस्ट्री लेड कोर्सेज हों, न्यू एज स्किल्स की बातें हों वहाँ पे, और पुराना वो करिकुलम हटाया जाए।